हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। एक्चुअली ये टॉप 10 है, लेकिन 9 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि कॉमनली पेशेंट्स में यूज की जाती हैं, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और एलर्जी में ज़्यादातर यूज होती हैं। तो वही हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है। दोस्तों, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। अब एलर्जिक कंडीशंस में आपके बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कुछ एक्सेसिव जो सिम्टम्स होते हैं। कॉमनली ज़्यादातर क्या होता है कि बॉडी पर रेसेस दिखाई पड़ सकते हैं, रनी नोज, वाटरी आइज, ये सब ज़्यादातर एलर्जी की कंडीशंस होती हैं। तो बहुत सारी एलर्जिक कंडीशंस वैसे होती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अब कॉमनली आप जानते हो, नहीं जानते हो तो कमेंट में लिखिएगा, उसके लिए एलर्जी के ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल करें तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स दो प्रकार से होती हैं, मतलब दो प्रकार की दवाएं एलर्जी में यूज की जाती हैं। पहली तो एंटीहिस्टामिन और दूसरी होती है कार्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम स्टेरॉइडल मेडिसिन भी बोल सकते हैं। तो एंटीहिस्टामिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर में हिस्टामिन नाम के केमिकल को रिलीज होने से रोक देती हैं, उसके इफेक्ट को खत्म कर देती हैं। अब क्योंकि हिस्टामिन आपके बॉडी के अंदर एलर्जिक के सिम्टम्स उत्पन्न करता है, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो एलर्जी के सिम्टम्स है वो खत्म हो जाते हैं जब आपके बॉडी के अंदर हिस्टामिन खत्म होता है। तो एंटीहिस्टामिन इसी तरह से काम करती हैं। दोस्तों, जितनी भी एंटीहिस्टामिन है वो सारी मेडिसिन डिजीनेस काज करती है, नहीं सेडेटिवनेस काज करती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से इनको हम लोग बहुत कम पोटेंसी में यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है कार्टिकोस्टेरॉइड, जो कि स्टेरॉइडल मेडिसिन है। आपको ये भी पता है कि स्टेरॉइडल मेडिसिन बड़ी खतरनाक होती हैं और इस वजह से इसकी जो पोटेंसी होती है वो भी हम बहुत कम यूज करते हैं। एंड ये भी मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जो कि ग्लूकोकार्टिकॉइड ड्रग्स से बिलोंग करती हैं, वो मेडिसिन ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग इन्फ्लेमेशन में यूज करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करने के लिए भी कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका आर्थराइटिस इत्यादि की जो कंडीशन होती है उसको ठीक करने के लिए स्टेरॉइडल मेडिसिन दी जाती हैं। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइडल मेडिसिन एंटीहिस्टामिन के साथ में कॉम्बिनेशन बना के भी दी जा सकती हैं, तो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। तो बात तो हो गई थोड़ी सी थ्योरेटिकल कि क्या क्या चीज़ें थी। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एंटी एलर्जिक ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि पेशेंट्स में यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग 5 ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो कि एंटीहिस्टामिन है, फिर हम लोग 4 स्टेरॉइडल मेडिसिन देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन जिसका नाम आपने बचपन से सुना होगा वो है एबिल। जब भी आपको पित्ती जैसा निकलता था, आपके शरीर पर फफोले हो जाते थे, एक्चुअली एक चकत्ते जिसको हम लोग कहते हैं, तब एबिल का यूज हम लोग करते थे। तो एबिल जो है वो कॉमनली यूज की जाने वाली सबसे पहली मेडिसिन है जो कि एलर्जी में यूज करते हैं, जिसका जो कम्बिनेशन आता है वो फेनरामिन मैलिएट टैबलेट्स होती हैं। तो ये एक ऐसी कम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन है जो कि कॉमनली यूज होने एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, एलर्जी, या अगर आपको ब्रीथिंग इशू आ रहा है, यानी कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है ब्रोंकाइटिस की वजह से या साइनाइटिस की वजह से, तो वहाँ पर भी हम लोग एबिल या फेनरामिन मैलिएट टैबलेट्स का यूज कर लेते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन सेडेशन काज करती है, इस वजह से इसको रात को ज़्यादातर सोते टाइम लिया जाता है। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, नहीं तो दिन में रात को सोते टाइम ये मेडिसिन दी जाती है पेशेंट्स में। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है एंटीहिस्टामिन, जो कि है सिट्रिजिन टैबलेट्स। दोस्तों, सिट्रिजिन टैबलेट्स आज के ज़माने की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, एबिल से भी ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। और ये एक सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन होती है जो कि उतना ज़्यादा सेडेशन काज नहीं करती है, और ये जितनी भी प्रकार की एलर्जीज होती है वहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका 10 mg का कम्बिनेशन सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, और ये मेडिसिन CTZ के नाम से मार्केट में बेची जाती है, और ये रात को सोते टाइम दी जाती है पेशेंट्स में। अक्सर देखा गया है कि रात को सोते टाइम, क्योंकि ये भी सेडेशन थोड़ा बहुत तो डिजीनेस काज करती ही है, एंड सबसे ज़्यादा ये यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो है एंटीहिस्टामिन की, जो सिट्रिजिन से थोड़ा पावरफुल है, जो है लिवोसिट्रिजिन टैबलेट्स, जो कि लिवोसिट्रिजिन एक प्रकार का लिवोरोटेटरी फॉर्म होता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यह लिवोरोटेटरी फॉर्म होता है सिट्रिजिन का, जो कि सिट्रिजिन से ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ये मार्केट में 5 mg और 10 mg में अवेलेबल है। सीवियरिटी के अनुसार इसको यूज करते हैं, ज़्यादातर 5 mg की मेडिसिन यूज की जाती है। ये भी रात को सोते टाइम दी जाती है, दिन में 2 टाइम भी दी जा सकती है।
नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन है, चौथी मेडिसिन जो कि एंटीहिस्टामिन है, वो है फेक्सोफेनाडिन टैबलेट्स। दोस्तों फेक्सोफेनाडिन टैबलेट्स एलेग्रा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड होते हैं और ये भी विशेष प्रकार के जो एलर्जीज होती हैं वहाँ पर यूज़ होती है, जैसे वाटरी आइज, रनी नोज, इचिंग, स्नीजिंग, हाइव्स में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा स्किन पर अगर आपको एलर्जी है तो वही इसका यूज किया जाता है। मार्केट में ये एक्चुअली अवेलेबल होती है 120 mg और 180 mg में। और इसके भी अगर हम जितनी भी एंटी हिस्टामिन है, सबका काम करने का तरीका यही है कि हिस्टामिन को ये न्यूट्रलाइज कर देती है, लो कर देती है। एंड ये मार्केट में 120 mg एंड 180 mg में अवेलेबल है, जिसमें 120 mg नॉर्मल कंडीशन में, 180 mg सीवियर कंडीशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एंटीहिस्टामिन में क्लोरफेनरामिन टैबलेट्स। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं उसकी डिटेल हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो डिटेल आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप चाहें तो किसी भी दवा के बारे में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है क्लोरफेनरामिन टैबलेट्स, जो कि CPM के नाम से मार्केट में फेमस है एंड ये इसका जेनरिक नेम भी कह सकते हो। और ये 4 mg में आती है एंड ये भी एक प्रकार की एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो कि वेरियस टाइप ऑफ एलर्जिक कंडीशंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये भी हमें जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं लाइक स्नीजिंग, इचिंग एंड वाटरी आइज, रनी नोज, इन सब से ठीक करती है। और नॉर्मल कंडीशन में जुकाम इत्यादि में इसको दिया जाता है पेशेंट्स में। बात हो गई 5 एंटीहिस्टामिन मेडिसिन की। अब हम लोग बात करते हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन की। कौन कौन से स्टेरॉयडल मेडिसिन है जो कि इन्फ्लामेशन में दी जाती है पेशेंट्स में। और आपको यहाँ पे बता दें कि जितनी भी मेडिसिन आपको बताई जा रही है इसका कॉम्बिनेशन बना के भी यूज किया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा, उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली मेडिसिन जो कि सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो है डेक्सामेथासोन 0.5 mg। ये एक टैबलेट होती है और डेक्सामेथासोन एक प्रकार का ग्लूकोकार्टिकॉइड मतलब कह सकते हो स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है, जो कि इन्फ्लामेशन में यूज की जाती है। जब भी नॉर्मल कंडीशन में एंटीहिस्टामिन काम नहीं करती हैं तब इसको यूज करते हैं साथ में, जैसे आर्थराइटिस, ब्लड हार्मोन डिसऑर्डर्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने के लिए, स्किन डिजीज में, आई प्रॉब्लम्स में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में, बाउल डिसऑर्डर्स में, कैंसर में एंड इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स में इसको यूज करते हैं। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम डेक्सामेथासोन करता है एंड डेक्सोना के नाम से ये मार्केट में फेमस है। इसके इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन हम लोग टैबलेट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका छोटा भाई जिसको हम लोग कहते हैं बीटामेथासोन, एक्चुअली कह सकते हैं भाई भाई है। बीटामेथासोन टैबलेट बेटनेसोल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 0.5 mg में ज़्यादातर यूज की जाती है नॉर्मल कंडीशन में। बाकी इसकी और भी दूसरे जैसे 5 mg, 10 mg, 20 mg में भी मार्केट में अवेलेबल है, पर 0.5 mg ज़्यादातर यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो स्टेरॉयडल मेडिसिन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करती हैं, तो ज़्यादा गंभीर कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन में इसका यूज करते हैं। तो बेटनेसोल का यूज़ हम लोग मुंह के छालों में भी करते हैं, डेक्सोना का भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि मुंह के छालों के लिए कौन सी दवा लेते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जो कि ज़्यादातर यूज की जाती है पेशेंट्स में, प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स। दोस्तों प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स ओमना कॉर्ट्रिल के नाम से मार्केट में आती है। ओमना कॉर्ट्रिल सबसे फेमस इसकी ब्रांड है एंड प्रेडनिसोलोन एक प्रकार का मैन मेड फॉर्म होता है, जो हार्मोनल फॉर्म होता है और जो कि एड्रेनल ग्लैंड से स्रावित होता है। एक्चुअली एक प्रकार का कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर में आर्थराइटिस, ब्लड प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीज एंड आई कंडीशंस, आई डिजीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ज़्यादातर ब्रीदिंग प्रॉब्लम में इसको यूज करते हैं अगर फेफड़े से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, कैंसर में और दूसरे एलर्जी में इसको यूज करते हैं। ओमना कॉर्ट्रिल की अगर हम बात करें तो ये 20 mg एंड 40 mg में आता है। नॉर्मली अगर आपको फेफड़े में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो ओमना कॉर्ट्रिल 40 का हम लोग यूज करते हैं 5 दिन तक, और फिर 5 दिन के बाद आधी डोज इसकी यूज करते हैं 20 mg की 5 दिन तक, तो वो ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब इसकी डोज जो होती है पहले ज़्यादा लेते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते हुए लेते हैं, क्योंकि ये सारी मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके अंदर एक तरह से कह सकते हो कि एडिक्ट कर सकती हैं आपको, क्योंकि स्टेरॉयडल मेडिसिन है तो आदत पड़ सकती है इसकी, बहुत जल्दी टॉलरेट हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन जो आती है जो कि स्टेरॉयडल मेडिसिन है वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स। दोस्तों मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी एक प्रकार की कार्टिकोस्टेरॉइड होती है जो कि सेवरल टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन यूज करते हैं इसको हम लोग बॉडी के अंदर, जैसे आर्थराइटिस है या दूसरे एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं तो इसको यूज किया जाता है। एंड आपको एक चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ये सारी जो स्टेरॉयडल मेडिसिन है इसको अचानक से आपको बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके बॉडी के अंदर सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसी मेडिसिन
एंड थोड़ा सा एक चीज़ रह गया है कि ये भी मार्केट में अवेलेबल होती है 4 mg, 8 mg, 16 mg एंड 24 mg में। ज़्यादातर नॉर्मल कंडीशन में 4 mg का यूज करते हैं एंड बाकी तो सीवियर कंडीशन में यूज की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की बहुत सारे मेडिसिन के बारे में जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, एलर्जी कंडीशन में यूज होती है। वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।